हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ केवीपीवाई का। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना होता है, तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे करके है। तो पार्ट 1 का क्वेश्चन तो मुझे इजी लगा, इसीलिए मैं पार्ट 2 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पॉइंट सी एंड डी लाई ऑन अ सेमी सर्किल विथ ए बी एज डायमीटर, यानी एक ए बी हमारा डायमीटर है और एक सेमी सर्कल है ऐसा, ठीक है। और आर सच दैट ए सी इज इक्वल टू, हाँ, पॉइंट सी और डी सेमी सर्कल पे लाई कर रहा है, दैट मीन सी लाइज हियर एंड डी लाइज हियर, मान लेते हैं ऐसा। और ए सी इज इक्वल टू 1, यानी ये जो लेंथ है ये आपका 1 यूनिट्स का है। सी डी इज इक्वल टू 2, सी डी इज इक्वल टू 2 एंड डी बी इज इक्वल टू 3, डी बी इज इक्वल टू 3, ठीक। तो कह रहा लेंथ ऑफ ए बी लाइज इन द इंटरवल, ए बी का लेंथ आपसे पूछ रहा है कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा। 3 इंटरवल्स दिया हुआ है हमारे पास, 4 इंटरवल्स। तो हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर है हमारा, इसे ज्वाइन करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं ऐसे, ठीक। एंड लेट अस से दिस लेंथ इज डी, ऐसा मान लेते हैं ये लेंथ हमारा डी है। और ये एंगल लेट अस से, देखिए 2 अल्फा मानता हूं मैं, 2 बीटा और 2 गामा। अब आप लोग के मन में एक ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि अल्फा बीटा गामा क्यों नहीं, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा क्यों? क्योंकि आप आगे देखेंगे कि कहीं कहीं पे हमें इस एंगल का हाफ करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा गामा मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इजियर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना। अब इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी, ये ट्रायंगल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये ऐसे, ये O, ये A और ये C, ठीक। यहां पे अगर ये एंगल हमारा क्या है, 2 अल्फा, ये एंगल, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये दोनों साइड इक्वल है। AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दोनों का लेंथ क्या है, DD है, ठीक है ना, क्योंकि वो रेडियस है। तो ये जो लाइन होगा परपेंडिकुलर, इट विल बाइसेक्ट दिस पर्टिकुलर साइड। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th 9th के ज्योमेट्री में कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो साइड होता है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो उसको बाइसेक्ट करता है, और ये एंगल का भी बाइसेक्टर होता है। यानी ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा, और ये लेंथ हो जाएगा आपका, चूंकि पूरा 1 था तो हाफ हाफ, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां से इस ट्रायंगल में अगर हम लोग इस ट्रायंगल का बात करें, मान लीजिए इसका नाम मैं M डालता हूं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से, साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन H, तो हाफ अपॉन H, H क्या है हमारा 1, देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ अपॉन, ये हमारा D है ना, ये लेंथ हमारा D/2 होगा, ये लेंथ जो है हमारा D/2 होगा, ये 1 नहीं है, ये D/2 है। तो यहां लिखेंगे हाफ अपॉन D/2, हाफ अपॉन D/2। अब ये दैट इज इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं 1 अपॉन D, देयरफॉर D साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक ट्रायंगल में आ गया, D साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब अगर हम लोग ऐसे ही इस ट्रायंगल का बात करें, इन ट्रायंगल, तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रायंगल COD का। अब देखिए, जैसा हम लोगों ने ट्रायंगल AOC में निकाल लिया D साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, उसी ढंग से आप इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। अगर यहां मैं बात करूं तो साइन बीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, यहां क्या हो रहा था, हाफ, यानी इस साइड का हाफ, यानी 2/2 अपॉन D/2, तो D/2 करेंगे तो यहां से आएगा हमारा, दिस इंप्लॉइज दैट D साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, D साइन बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी ढंग से हम लोग लिख सकते हैं D साइन गामा इज इक्वल टू 3। तो देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गया। पहला क्या, D साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, दूसरा क्या, D साइन बीटा इज इक्वल टू 2, और तीसरा क्या, D साइन गामा इज इक्वल टू 3। अब देखिए, मुझे रेंज चाहिए D का रेंज चाहिए मुझे, D का वैल्यूज, और मेरे पास कुछ और भी वेरिएबल्स है, अल्फा बीटा गामा। दैट मीन्स कुछ ऐसा इक्वेशंस लिखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा और गामा से हमें फ्रीडम मिल जाए, यानी हम लोग उसे एलिमिनेट कर सकें।
तो और ऐसे भी आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट वैल्यू डी का नहीं पूछ रहा है, ये रेंज पूछ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां हमें इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, हो सकता है हम सॉल्व नहीं कर पाए या फिर वो टीडियस हो सॉल्व करना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और रिलेशन जो साफ साफ दिख रहा है वो क्या है कि ये तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 बाई हाफ यानी 90। ठीक है 90। देयरफॉर गामा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर हम दोनों तरफ साइन लें या कॉस लें, तो मान लेते हैं साइन ही लेते हैं, साइन ऑफ गामा। हाँ, क्योंकि साइन के टर्म्स में ही हम लोगों ने वैल्यू निकाला था ना, डी साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 डी साइन, तो साइन ही लेते हैं। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब हम अगर इसे एक्सपैंड करें, तो क्या लिख सकते हैं साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके ठीक है। अब हमारे पास जो तीन इक्वेशंस था, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें साइन गामा का वैल्यू क्या आएगा 3 बाई डी, और यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू आएगा, कॉस अल्फा निकालना है हमें, तो स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर। कॉस बीटा का वैल्यू आएगा 1 माइनस 4 अपॉन डी स्क्वायर, और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा करेंगे तो आएगा 1 अपॉन डी इंटू 2 अपॉन डी। ठीक है, यहां से अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये तो 4 माइनस डी, ये हो जाएगा नीचे में, ऊपर आएगा डी स्क्वायर माइनस 1, और यहां से आएगा डी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन डी। डी से डी कैंसिल, 3d इज इक्वल टू 3d प्लस 2 कर लेते हैं, प्लस 2 इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये आएगा 9 डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12d इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी माइनस 5d स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहां से क्या होगा सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं हम लोग, तो d4 इस पूरे चीज को उधर ले जाते हैं, d4 माइनस 5d स्क्वायर है और 9d स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 14d स्क्वायर। अब ये आपका 12d उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 12d, नहीं 12d, हाँ 12d, और ये 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है ना, d4 माइनस 14d स्क्वायर और माइनस 12d इज इक्वल टू 0। यहां से अगर d कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं d क्यूब माइनस 14d माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन को, ये कैसा इक्वेशन है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व किए बिना क्या हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस रेंज में ये लाई करेगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था डी का वैल्यू। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन में रेंजेस दिया हुआ था, अगर आपको याद हो वैसे क्वेश्चन आप इमेज में देख सकते हैं, तो सकते हैं कि इमेज में जो क्वेश्चन है उसमें कि 4.1, 4.2, 4.2, 4.3 इस ढंग से इंटरवल्स दिया है। यानी ओवरऑल अगर मैं ये चेक कर लूं 4 और 5 का वैल्यू यहां पुट करके इस फंक्शन में, एक बार 4 एक बार 5, और अगर 4 आता है पॉजिटिव और 5 आता है नेगेटिव, या फिर 4 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीच में कर्व कहीं ना कहीं एक बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया होगा, यानी कहीं एक 0 जरूर होगा। तो ट्राई करते हैं एक बार।
और 4 और 5 ही इंटरवल में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें 4.1 4.2 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर मैं इस फंक्शन में मान लीजिए इसको मैं एफ ऑफ डी मानता हूं, एफ ऑफ डी जो है हमारे पास डी क्यूब माइनस 14d माइनस 12, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 4 पुट करता हूं तो क्या आएगा 64 56 माइनस 12 यानी -4 है ना, -4। और एफ ऑफ 5 अगर पुट करता हूं तो क्या आएगा 125 माइनस 70 माइनस 12। तो ये समथिंग क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और ये क्या है लेस देन 0 है ना। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो कर्व है एफ ऑफ डी जो F4 पे, अगर ये 4 है पॉइंट और ये 5 है पॉइंट, तो 4 पे समथिंग ये नेगेटिव है, ठीक है, 4 पे समथिंग ये नेगेटिव है और 5 पे समथिंग ये पॉजिटिव है। 4 पे समथिंग नेगेटिव है और 5 पे समथिंग पॉजिटिव है, यानी ये कर्व एक बार जरूर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट किया होगा, और एक्स एक्सिस को कट किया होगा दैट मीन्स कहीं ना कहीं 0 होगा बीच में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अगर हमारा साइन चेंज होता है, जैसे ए और बी एक इंटरवल है, एफ ऑफ ए में और एफ ऑफ बी पे दोनों पे साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द कर्व कट्स एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस इन दिस इंटरवल। तो ये तो श्योर हो गया कि हमारा जो रूट है या डी का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हमारा 4 और 5 के बीच में आएगा। अब जो क्वेश्चंस में जो इंटरवल्स दिया हुआ है वो क्या दिया था आपको, 4.1 4.2 4.3 ऐसे करके था हमारा, कि 4.1 से 4.2 या फिर 4.2 से 4.3 इस ढंग से। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस फंक्शन का वैल्यू एक बार 4.1 पे चेक, फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 4.1 का वैल्यू चेक करके देखते हैं, नेगेटिव आता है। 4.2 का वैल्यू चेक करते हैं तो 3.28 पॉजिटिव आता है, यानी 4.1 पे 4.1 और 4.2 के बीच में ही हमारा डी का वैल्यू होगा प्रिसाइजली। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन बी है वो होगा ट्रू ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनयूजुअल प्रॉब्लम था ट्रिगोनोमेट्री का, तो और ये केवीपीवाई का क्वेश्चन था। तो फ्यूचर में मैं और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस केवीपीवाई का और जेई का, आईएसआई का वगैरह लेकर आऊंगा। आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा, ये सॉल्यूशन कैसा लगा, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।